प्रिया और महेश दोनों एक साथ कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के हाथ में तलाक के फैसले के कागज थे। 6 साल की प्यार भरी शादी इस तरह टूट जाएगी, यह दोनों ने नहीं सोचा था। घर चलकर अपना सामान ले जाओ, इतना कहकर महेश रिक्शे में बैठ गया। प्रिया भी उसके साथ ही उसी रिक्शे में बैठ गई। उधर प्रिया की मां गाड़ी लेकर खड़ी थी। वह प्रिया को पुकारती रह गई। रिक्शे में बैठते ही प्रिया ने कहा, लो तुम्हारे गहने ले लो। तुमने कोर्ट में लेने से मना कर दिया था, मगर मैं नहीं रख पाऊंगी। महेश बोला, रखो अपने पास, बुरे दिनों में यही काम आएंगे। प्रिया को गुस्सा आ गया। बोली, मेरा बुरा सोचना बंद नहीं किया तुमने? वह उदास होकर बोला, बुरा नहीं सोच रहा, बस बता रहा हूं, ये तुम्हारे भाई भाभी और बहन जीजा ज्यादा दिन तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। अभी तुम भोली हो, ये दुनिया बहुत जालिम है। वह तुनक कर बोली, इतनी ही फिक्र थी तो तलाक क्यों दिया? वह बोला, तुम्हारे घर वालों ने दहेज के मुकदमे की धमकी दी थी। क्या करता? अगर मुकदमा लग जाता तो सरकारी नौकरी भी चली जाती। वह 1 साल बाद महेश से रूबरू बात कर रही थी। किसी ने प्रिया को मौका ही नहीं दिया उससे बात करने का। इतने में प्रिया के बहन और जीजा ने रिक्शे के आगे गाड़ी लगा दी। बहन बोली, प्रिया, रिक्शे से नीचे उतरो और गाड़ी में बैठो। प्रिया चुपचाप उतरकर गाड़ी में बैठ गई। फिर वे लोग महेश के घर पहुंचे। महेश के परिवार में कोई नहीं था। उसका इस दुनिया में प्रिया के सिवा कोई नहीं था। आज प्रिया भी तलाक लेकर पराई हो चुकी थी। महेश कमरे में जाकर सोफे पर पसर गया। बोला, जो चाहे ले जाओ, और कोर्ट ने 30 लाख देने को कहा है, वह भी लोन लेकर जल्दी दे दूंगा। प्रिया के बहन जीजा, भाई भाभी और मां सब मिलकर घर से सामान बाहर गाड़ी में रखवाने लगे। प्रिया फिर से महेश के पास आ गई। उसने देखा वह रो रहा है। वह बोली, अब क्यों रो रहे हो? जब पीकर हाथ उठाया था मुझ पर, तब रहम नहीं आया था? महेश कुछ नहीं बोला। उसने जीवन में एक बार पी थी, उसी से इतना सब हो गया। प्रिया उस कमरे से बाहर आ गई। घर में घूम कर देखने लगी। हर तरफ जाले लगे थे। कितना साफ रखती थी वह घर को। ये घर उसके सपनों का घर था। एक एक ईंट लगते हुए, पूरा होते हुए उसने इस घर को देखा था। घर की हर एक चीज उसने बचत करके खरीदी थी। वह फिर से महेश के कमरे में आ गई। पता नहीं क्यों उसके पैर उधर चले आते थे। अचानक महेश उठा और उसके पैर पकड़ लिए। बोला, माफ कर दे प्रिया, छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। उस थप्पड़ के बदले मुझे 100 थप्पड़ मार दे, मगर छोड़कर मत जा। नहीं जी पाऊंगा मैं। शोर हुआ तो प्रिया की बहन आई और प्रिया को पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगी। प्रिया ने हाथ झटक दिया। बोली, सारे लोग मेरे घर से बाहर निकलो, और जो सामान ट्रक में डाला है वो वापस रखो। जीजा बोला, ये क्या बक रही हो प्रिया, होश में तो हो? प्रिया रणचंडी बन गई। बोली, आज होश में आई हूं। तुम तो रोज दीदी पर हाथ उठाते हो, भैया भी भाभी पर हाथ उठाते हैं। आप लोगों का तलाक क्यों नहीं हुआ? फिर उसने महेश को गले लगा लिया। बोली, डरना मत, मैं हूं ना। बाजी पलटते ही प्रिया के सारे घर वाले भाग गए।